हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स दा। मैं आपका फिजिक्स दा आपको फिजिक्स के बारे में कुछ कुछ बातें इस चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स को एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। क्लास 9 से ही बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है और फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को आपको इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सके और फिजिक्स आपको एक माथा पर बोझ ना लगे, बल्कि लगे कि फिजिक्स बहुत ही इजी और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप फिजिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। ये हमारा इस चैनल का पर्पस है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे साथ जुड़िए और फिजिक्स का मजा लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग हायर क्लास की तरफ मूव करेंगे। आप लोग का सपोर्ट और कोऑपरेशन रहा तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक नेटवर्क बनाएंगे और फिजिक्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत है, इसका नाम है फिजिक्स दा। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो क्लास 9 का चैप्टर 8 है एनसीईआरटी बुक में और वो टॉपिक है मोशन। तो मोशन में क्या है, ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है, जैसे कि पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। बट टॉपिक में जाने से पहले मैं एक हिस्टोरिकल कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे आप जानते थे कि हमारे पहले पूर्वज जो थे, जिसे हम लोग अर्ली मैन कहते हैं, अर्ली मैन यहां से वहां भटकते थे खाने का तलाश में, शेल्टर के तलाश में, और उस भटकने के दौरान उन्हें क्या हुआ, उन्हें लगा कि एक जंगल से हम दूसरे जंगल में जा रहे हैं, एक लैंडस्केप से दूसरे लैंडस्केप में जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि हमारा एक माउंटेन है, उस माउंटेन को छोड़ के दूसरे माउंटेन में जा रहे हैं। तो वो लोग रेफरेंस पॉइंट या इसे आप कहें फ्रेम को समझने लगे कि हमारा फ्रेम चेंज हो रहा है। हालांकि उन्हें एक साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक थ्योरम नहीं पता होगा, बट वो ये समझने लगे कि हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। इस तरह से पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग में आया। और आप जानते हैं कि जब एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें समय लग रहा था और समय को उसी तरह से उन्होंने समझना शुरू किया। बट क्या हुआ, पहले वो पैदल या वॉकिंग करते हुए या दौड़ते हुए यहां से वहां जाते थे और उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। तो उन्हें लगने लगा कि टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। फिर वे क्या करने लगे, उन्होंने व्हील का जब डिस्कवरी हुआ तो वे क्या किए, और व्हील का डिस्कवरी के बाद उन्होंने जिस तरह से रेंडियर्स या हॉर्सेस का यूज करने लगा या काऊ का या और एनिमल्स का जैसे कि एलिफेंट का यूज करने लगे और उससे ट्रैवल करने लगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने लगे। तब उन्हें पता चला कि टाइम का जो कंजम्पशन हो रहा है वो कम हो रहा है और इस तरह से टाइम और पोजीशन को बहुत पहले ही समझ गए। बट सिर्फ इतना समझने से फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता। तो क्या हुआ, एक ग्रेट साइंटिस्ट आए जिन्हें हम जानते हैं आइजैक न्यूटन के नाम से। आइजैक न्यूटन ने इन सारे ऑब्जर्वेशंस जो नेचुरल फेनोमेनाज हो रहे थे उनको फॉर्मुलेट किया और फॉर्मुलेट करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज किया और एक लॉ बनाया जिसे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में और इक्वेशंस ऑफ मोशन में, और इसी से जन्म हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो अब हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ते हैं और जानते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे पोजीशन और टाइम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह पोजीशन क्या होता है। तो देखिए, आप सिंपल मान लेते हैं कि यहां पर एक बिल्डिंग, यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को हम लोग एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग को हम लोग एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। अब एक कार अगर सड़क पर चल रही है, ठीक है, अगर एक कार सड़क पे चल रही है तो उस कार पे बैठे जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग हैं, आप ही मान लेते हैं इस कार में बैठे हुए हैं और आप इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग का व्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस बिल्डिंग का व्यू इस कार से ले रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो कार है, सपोज अगर कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है
तो आपको लग रहा है कि आप इस बिल्डिंग से धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप दूर जा रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग के रेफरेंस में, इस बिल्डिंग के किस में, इस बिल्डिंग के रेफरेंस में, इस बिल्डिंग के रेफरेंस में आपका जो पोजीशन है, आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो पोजीशन जो हम लोग बताते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या किसी ना किसी पॉइंट या किसी ना किसी स्ट्रक्चर के रेफरेंस में बताते हैं। इसको और थोड़ा सा समझने का कोशिश किया जाए। सपोज कर ले कि एक नंबर लाइन है या एक लाइन है और इसमें एक पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। सपोज दिस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया O, और ये O पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर एक शॉप है, यहां पर एक शॉप है, एक दुकान है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है। इसको समझने का कोशिश करें। तो अगर हमें कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस शॉप, इस शॉप का पोजीशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस O जो कि हमारा क्या है, O एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। ये O हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस मानकर इस फिक्स्ड पॉइंट से हमें बताना है कि पोजीशन क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर पे है, सपोज ये 3 किलोमीटर पे है। कहां से 3 किलोमीटर पे है, इस फिक्स्ड पॉइंट से 3 किलोमीटर पे है। तो हम लोग बोलते हैं द पोजीशन ऑफ दिस शॉप इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, राइट के तरफ ये 3 किलोमीटर पे है। ये आपको नहीं बताया कि कहां से 3 किलोमीटर है, बट ये अंडरस्टूड है कि आपने ये, आप एक मान लेते हैं कि आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और उस सोसाइटी में एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हम लोग इस पॉइंट O को फिक्स पॉइंट मानेंगे। अब अगर कोई कह रहा है कि इस शॉप का जो दूरी है या इस शॉप का जो पोजीशन है वो 3 किलोमीटर है टुवर्ड्स राइट, तो आप ये समझ रहे हैं कि 3 किलोमीटर कहां से होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी मान लिया है कि वो जो O है वो O आपका रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आया। उसी तरह से अगर ये स्कूल मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, तो ये अंडरस्टूड है कि हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है जो O है, वहां से इसका पोजीशन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट है। इस तरह से हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। आपको एक पॉइंट जो है उसको फिक्स लेना पड़ता है, एंड देन यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या दैट बॉडी फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट। इसे हम लोग पोजीशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, तो मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हम लोग O या 0 को फिक्स मानते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब अगर एक ऑब्जेक्ट 2 पर है, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या x, पोजीशन को x से डिनोट करते हैं, इज +2 यूनिट्स, मतलब या 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी होगा, 2 यूनिट्स। मतलब प्लस का मतलब है कि वो 0 के राइट में आएगा, और कहां पे राइट में आएगा, 2 स्टेप्स पे आएगा, 1 और 2। तो हम लोग इसका जो पोजीशन है उसको मार्क कर पा रहे हैं, लोकेट कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -4 यूनिट्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जो कि क्या है, फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट हमारा O है, और फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट O से इसका पोजीशन जो है वो 4 है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट अ पोजीशन। पोजीशन को हम लोग इस तरह से मार्क करते हैं। अगर आप y एक्सिस पे लेंगे तो इसी चीज को वर्टिकल कर लें तो कहानी y एक्सिस का हो जाएगा। ये x एक्सिस पे है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाए हैं। इस तरह से हम लोग किसी का पोजीशन को बताते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन। पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें लेना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज टाइम, टाइम के बारे में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज देखो, कभी कभी लिखा रहता है t दैट इज टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, घड़ी में तो आपका 0 नहीं बजेगा, तो 0 सेकेंड हम लोग कैसे लोकेट करते हैं, 0 सेकेंड हम लोग कैसे बताते हैं। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक वॉच है, ठीक है,
और इस वॉच में मान लेते हैं कि अभी 9 बज रहा है, ठीक है, 9 बज रहा है, करेक्ट। और उस समय आप यहाँ पे अपने बैल्कोनी में सपोज खड़े हैं या कहीं पर खड़े हैं और वहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप बैल्कोनी में आए, आपको दिखा कि एक कार यहां से मूव कर रहा था, राइट, ये कार यहां पे मूव कर रहा था, ठीक है। जैसे ही आप देखें तो आपको लगा कि ये कार यहां से मूव कर रहा है, करेक्ट। तो आपके लिए जो टाइम 0 सेकेंड हो रहा है या स्टार्टिंग का जो टाइम हो रहा है या इनिशियल टाइम हो रहा है वो 9 बजे का हो रहा है। टाइम यहां 0 नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान देना है। यहां पर वो 0 सेकेंड का मतलब हुआ कि जिस इंस्टेंट पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे वहां से आपका काउंटिंग शुरू हो रहा है टाइम का, एंड दैट इज द 0 सेकेंड, ठीक है। मतलब आपका जो इनिशियल टाइम है वो 9 बजे है, ठीक है। और उसके बाद जितना टाइम इलैप्स होता है, जितना टाइम बीतता है, उसको फिर हम लोग जोड़ते जाते हैं कि उस इवेंट को कंप्लीट होने में या उस इवेंट को होने में समय कितना लगा। दिस वे वी कैलकुलेट टाइम। अब जब पोजीशन चेंज होगा किसी पार्टिकल का तो ऑब्वियसली है कि टाइम इलैप्स भी होगा, टाइम भी चेंज होगा, और इस तरह से एक रिलेशनशिप बनता है चेंज इन पोजीशन और टाइम का, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रूप में। तो चलिए आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसको अभी आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप हायर क्लास में जब 11th में जाएंगे और काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पर आपका घर है, ठीक है, यहां पर आपका होम है, ठीक है, और यहां से आप जाते हैं अपने फ्रेंड के घर, ठीक है, यहां से आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स का हाउस है यहाँ पे। तो ये जो आपका घर से इस फ्रेंड का जो घर था, सपोज दैट इज 3 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ये वाला सपोज बी है, करेक्ट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब उसके बाद आप लोग फ्रेंड के घर से स्कूल चले गए, ठीक है, स्कूल चले गए, ये स्कूल हो गया आपका, ठीक है, दिस इज स्कूल, और ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है। अब मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज सपोज 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। अब होगा क्या, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है बच्चों, व्हाट इज डिस्टेंस, इसको समझने का कोशिश कीजिए। डिस्टेंस का मतलब होता है सिंपल टोटल पाथ लेंथ, सिंपल भाषा में जानना है, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप टोटल वर्ड का मतलब समझते हैं। टोटल वर्ड का मतलब होता है कुल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुल, मतलब जोड़ना है, आपको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है, सिंपल जोड़ना है। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से आप डिस्टेंस ट्रैवल किए 3 किलोमीटर, यहां से डिस्टेंस ट्रैवल किए 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो कि डेफिनेशन क्या था, टोटल या कुल, तो डिस्टेंस हो गया आपका 7 किलोमीटर, करेक्ट, दिस इज 7 किलोमीटर, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में होने वाले चेंज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। किसमें चेंज होना है, पोजीशन में जो चेंज होगा, जो पोजीशन में चेंज होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो पोजीशन पहले कहां था, ए पे था, अभी पोजीशन कहां है आपका, सी पे है। सो जो चेंज हुआ वो ये वाला चेंज हुआ, ये है चेंज, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, ये होता है स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे बात निकलेगी मैं कॉन्सेप्ट को समझाता जाऊंगा। स्केलर,
स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझे, सिर्फ इसके पास वैल्यू होगा, इसका सिर्फ एक मान होगा, एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 7 किलोमीटर। जैसे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका घर से आपके स्कूल की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बताते हैं? आप बताएंगे कि एक मेरे घर से स्कूल की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है, क्योंकि 7 किलोमीटर हम चले तब हम स्कूल में पहुंचे, राइट। बीच में मेरा फ्रेंड का भी घर था, तो वो ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होगा, मतलब इसमें एक वैल्यू भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू होगा इस एग्जाम्पल में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? वो होगा AC, A to C। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A to C, मतलब होम से स्कूल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मेरा पोजीशन जो चेंज हुआ है वो कैसे चेंज हुआ? अगर हम अपने घर को ही 0 माने या घर को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो घर से हम कितने दूरी पे हैं, वहां तक पहुंचे कैसे? डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आप घर पे थे, अभी स्कूल में है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसे आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 25, दैट इज 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर सिर्फ लिख देने से तो पता नहीं चल रहा है ना कि आप घर से स्कूल गए हैं कि स्कूल से घर आए, पता चल रहा है क्या? अगर मैं कहीं लिख दूं कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन घर से स्कूल या स्कूल से घर, डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो हमें डायरेक्शन भी बताना होगा, दिशा भी बताना होगा। तो हम लोग क्या बताते हैं? 5 किलोमीटर। यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं AC, मतलब A से C गए हैं, या आप बोल सकते हैं होम टू स्कूल, मतलब जिस तरह से भी आप चाहें, आपको दिशा को भी वहां पर मेंशन करना होगा ताकि पता चले कि डिस्प्लेसमेंट इतना का हुआ है और कहां से कहां का हुआ है। डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। So this is the concept of displacement and distance। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सिर्फ आप चेंज इन पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसका वैल्यू और डायरेक्शन पता करेंगे, और डिस्टेंस में आप सिंपल ऐड करते जाएंगे जो भी आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये आपका एक नंबर लाइन आप समझ लें, या एक स्केल बनाया गया है, या किसी चीजों का पोजीशन को यहां पर डिनोट किया गया है, ठीक है। अब एक आदमी मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट करके वो यहां से ऐसे जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो मैन है इसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्टेंस मींस टोटल पाथ लेंथ, तो 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। सो डिस्टेंस हो गया आपका 3 मीटर, करेक्ट। डिस्टेंस हो गया 3 मीटर एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका यहां पे हो गया 3 मीटर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 3 मीटर। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो आप डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब नंबर लाइन या प्लस माइनस के टर्म्स में पोजीशन कहीं पर रिप्रेजेंट किया गया है तो आपको यहां पर डायरेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर का हो रहा है एंड टुवर्ड्स राइट के तरफ हो रहा है, दाहिने साइड में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक कन्वेंशन है कि 0 के राइट साइड में हम लोग प्लस के पोजीशन को डिनोट करते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस के पोजीशन को डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए ये आदमी यहां से घूमता हुआ यहां आ गया,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेकंड केस में, तो सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। सो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। बिकॉज डिस्टेंस में तो आपको कुछ सोचना नहीं है, डिस्टेंस का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि आपको जोड़ना है, कुल करना है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन है। तो पोजीशन पहले कहां था, इनिशियली यहां पे था, फाइनली कहां पे है, यहां पे है। बस इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप है, जो लेंथ है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, 1 मीटर का हुआ, लेकिन पॉजिटिव में हुआ, मतलब अभी भी पोजीशन जो है वो राइट की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ रहा, मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन है वो राइट की तरफ ही होगा। ठीक है, अब सोचिए एक और केस लेते हैं। यहां से घूमते हुए वो आदमी यहां पे आ गया, ठीक है, तब डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थर्ड केस में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर। बिकॉज डिस्टेंस में तो आप जो कवर कर रहे हो उसको ऐड करने जाना है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, जैसे आपका जो व्हीकल होता है, जो आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक ओडोमीटर होता है जो कि डिस्टेंस आप कितना ट्रैवल किए वो कैलकुलेट करता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपने घर से मार्केट गए और 4 किलोमीटर ट्रैवल किए और फिर मार्केट से वापस अपने घर के तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस का रिड्यूस होते चला जाएगा, रिड्यूस तो नहीं होगा ना। वो ओडोमीटर क्या करेगा, ओडोमीटर तो काउंट करते रहेगा, ऐड करते रहेगा। बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वो हमेशा ऐड होते चला जाता है। ठीक है, इसलिए उसको टोटल पाथ लेंथ कहते हैं ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, इसीलिए जो हमारा ओडोमीटर होता है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए उसको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस थर्ड वाले एग्जांपल में, तो अगेन इट इज चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन इनिशियली कहां था, इनिशियल पोजीशन इसका O पे था और अभी इसका पोजीशन यहां पे है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी -2 मीटर। अब डायरेक्शन मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने माइनस यहां लिख दिया, ये अंडरस्टूड हो गया कि जो उसका पोजीशन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन। तो माइनस में आंसर आ रहा है, और क्योंकि 2 स्टेप इधर है इसीलिए 2 मीटर हो गया। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक कहानी है वो समझ में आ रहा होगा। जब आप डिस्टेंस लिखते हैं तो आप सिंपल ऐड करते हैं टोटल पाथ जो आप ट्रैवल कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप सिंपल याद रखें कि चेंज इन पोजीशन आप कैलकुलेट करते हैं, और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉय मूव्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। मतलब आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, तो आप एक रफ स्केच या रफ डायग्राम बना लें। ये आपका स्क्वायर फील्ड हो गया, ठीक है। स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। सो सब 10-10 मीटर का हो जाएगा साइड, क्योंकि स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। अब बोल रहा है कि उसको कवर करने में आपको जो टाइम लग रहा है, द टाइम इज 40 सेकेंड। इट टेक्स हिम 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करना है, मतलब P Q R और ये हो गया S, ठीक है। सो आप P से Q की ओर जाए, Q से R जाए, R से S और फिर S से P, तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। एक राउंड कंप्लीट का मतलब क्या है कि जहां से आप स्टार्ट किए थे वहां पर आप वापस आ गए, दैट मीन्स 1 राउंड इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब क्या है, एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में। 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो चलिए इस पूरे एक राउंड को टू कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड को कंप्लीट करने में, 1 राउंड को कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स, करेक्ट। नाउ हमारे पास गिवन टाइम कितना है, गिवन टाइम कितना है, सो गिवन टाइम हमारे पास है 2 मिनट
एंड 20 सेकेंड्स। सो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 into 60 plus 20, so it will be 140 सेकेंड। 140 सेकेंड का टाइम गिवन है। इस 140 सेकेंड में हमें डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए, वो P से ट्रैवल करना चालू किया, P से Q, Q से R, R से S और S से P। एक राउंड 40 सेकेंड, 2 राउंड 80 सेकेंड, 3 राउंड 120 सेकेंड और 20 सेकेंड चला तो 20 सेकेंड में तो वो R पे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? मींस इन 140 सेकेंड 3.5 राउंड चलेगा। 3 राउंड लगाया तो 120 सेकेंड हो गया और आधा राउंड मतलब आधा टाइम पार होगा। आधा टाइम पार होगा मतलब 20 सेकेंड। सो आफ्टर 140 सेकेंड वो जो बॉय है यहां से चला था वो बॉय, और आफ्टर 140 सेकेंड वो बॉय यहां रहेगा। करेक्ट। सो नाउ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? वो तो बहुत सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 140 मीटर, बिकॉज एक राउंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और उसी तरह से अगर 3.5 राउंड्स वो कर रहा है तो 3.5 राउंड्स में वो 140 मीटर कवर करेगा। करेक्ट। अब आता है बात डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन होता है। करेक्ट। सो पोजीशन स्टार्टिंग में उसका P था एंड आफ्टर 3.5 राउंड्स उसका पोजीशन R है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन, P to R। अब कोई बता सकते हो कि ये P to R का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये PR जो है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका ये दोनों साइड अगर इक्वल होता है बच्चों, तो ये हमेशा √2 टाइम्स ऑफ द साइड होगा। ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो जो हाइपोटेनस है ऑलवेज √2 टाइम्स द साइड होगा। सो दिस विल बी √2 into 10 या 10 √2 मीटर आप लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड जो है वो 10 मीटर का है। आप पाइथागोरस लगाएंगे तब भी 10 √2 ही आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 √2 मीटर। करेक्ट। एंड अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10 √2 आया, अब यहां पे आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन आप लिख सकते हैं PR, अकॉर्डिंग टू आवर फिगर वो PR विल बी द डायरेक्शन। सो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे और कुछ चीजों पर बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कार मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। तो एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है। सपोज यहां से वो कार स्टार्ट किया। ठीक है। और वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। ठीक है। सपोज ये पॉइंट को हम लोग A ले लिए, ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है। उसके बाद इट टुक राइट टर्न एंड मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसे जा रहा था और राइट मतलब दाहिने मुड़ा और यहां से ये गया 3 किलोमीटर। दिस इज 3 किलोमीटर एंड सपोज दिस इज C। उसके बाद क्या हो रहा है? देन अगेन टुक राइट टर्न एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और फिर राइट टर्न लिया। देन अगेन टुक राइट टर्न एंड मूव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ गया। कितना? 10। तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ हो गया। सपोज दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज सपोज D। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा एंड या फाइनल पॉइंट हो गया। करेक्ट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 किलोमीटर है। करेक्ट। नाउ डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस में मैंने पहले ही कहा कोई माथा पच्ची नहीं करना है, सिंपल क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने में आप लोग माहिर है तो जोड़ दीजिए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 + 3 7 + 10 17 किलोमीटर। करेक्ट। सो डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? इनिशियल पोजीशन, ये A आपका इनिशियल हो गया और ये D जो है ये फाइनल हो गया। सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच का जो लेंथ होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमें AD निकालना है। अब AD कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां से आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। करेक्ट। इस पॉइंट का नाम आप E दे सकते हैं। तो ये 3 किलोमीटर था तो ये भी 3 हो गया। और ये C से लेके D तक कितना है? 10 है।
और ये वाला कितना है, ये आपका 4 है, तो ये 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा C से लेके D जो था वो 10 किलोमीटर है, करेक्ट। और A से लेके B जो है वो 4 है। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 10 में से 4 हटा दिए तो 6 बच गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36, सो इट विल बी रूट अंडर ऑफ 45 किलोमीटर। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, AD वेक्टर आप लिख सकते हैं, A से D की ओर जाएगा, करेक्ट। सो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस है वो अगर एक सर्कुलर पाथ में हो तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे 3 आइडेंटिकल सर्कल्स है, हालांकि मेरे डायग्राम में तीनों आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा होगा, बट आप लोग प्रिज्यूम कर लें, आप लोग इतना अच्छा आर्टिस्ट या ड्राइंग में नहीं बना पाता हूं, बट आप प्रिज्यूम कर लें कि तीनों जो है वो आइडेंटिकल सिमिलर सर्कल्स है और तीनों का रेडियस जो है वो सेम है r। नाउ 3 केस है यहाँ पे, ठीक है। पहला केस में है कि एक पार्टिकल P से चलते हुए Q पे आ रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस r है, तो हमें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से एक ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन करें, तो आप देखें ये पार्टिकल P से ट्रैवल करते हुए Q पे आ रहा है, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द हाफ सर्कल, या डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क PQ। ये जो आर्क PQ बन रहा है इसका जो लेंथ होगा बच्चों वही हमारा डिस्टेंस होगा, बिकॉज P से चलते हुए Q पे आ रहा है, स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा लेंथ, आप जानते हैं कि पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है दैट इज 2πr होता है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि सर्कल का लेंथ का मतलब क्या होता है, सर्कल का लेंथ मतलब सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कल का सरकमफरेंस दैट इज 2πr होता है। यहां पे हाफ सर्कल हो रहा है, सो 2πr का आधा हो जाएगा, सो द लेंथ ऑफ द आर्क PQ विल बी πr, तो डिस्टेंस भी πr हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वी विल पुट इट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम बच्चों क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में होता है दैट इज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या है, तो चेंज इन पोजीशन P से Q में चेंज हुआ, सो P से Q दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट P से Q। नाउ ये जो PQ है वही तो इस सर्कल का डायमीटर है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, और आप यहां पे लिख सकते हैं PQ का ऊपर एरो दे दे तो पता चल जाएगा जो डायरेक्शन है वो P से Q की ओर हो रहा है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, सो 2r। इस केस में आते हैं, यहां पे P है यहां Q है, सो यहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिए ये यहां से ट्रेवल करके यहां आया और फिर यहां से ट्रेवल करके यहां पे Q पे आया, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बच्चों, थोड़ा सोचिए डिस्टेंस कितना होगा। सो डिस्टेंस विल बी यहां से यहां हाफ सर्कल दैट इज πr, प्लस यहां से यहां हाफ का हाफ दैट इज πr/2। क्लियर, यहां से यहां हाफ सर्कल जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहां से यहां हाफ का भी हाफ, सो πr/2, सो इट विल बी 3/2πr, so distance will be 3/2πr। क्लियर, नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके खोपड़ी में घुस गया होगा। मेजर कॉन्सेप्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट का, वो है चेंज इन पोजीशन। सो P इज द इनिशियल पोजीशन, Q इज द फाइनल पोजीशन, सो P से Q दिस इज द चेंज इन पोजीशन। नाउ अब हमें ये चेंज इन पोजीशन पता करना है, ये PQ निकालना है। सो आप देखिए यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये भी सर्कल का रेडियस है। रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, सेंटर से सरकमफरेंस का जो दूरी होता है दैट इज द रेडियस, और ये भी रेडियस है, सेंटर से सरकमफरेंस, ये भी r हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा √2 टाइम्स द सर्कल, √2 टाइम्स द साइड। जो साइड है उसका जो भी साइड है, दो साइड अगर इक्वल है
मैंने बताया था ए वाला एग्जांपल में, ये भी ए है, ये भी ए है, सो दिस विल बी a√2 और √2a, आप जो भी लिखना चाहे। सो ये भी r, दिस इज द रेडियस, this is the radius, so this will be the hypotenuse of this circle, so this of this triangle, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r√2। और अगर आपको इसका डायरेक्शन बताना है तो आप डायरेक्शन बता दें, P से Q की ओर इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है? चलो अब थर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। थर्ड में क्या है, वो P से चला और घूम के वो P पे ही आ गया, इस तरह से घूम रहा है और P पे ही आ गया, इसलिए मैंने यहां पर एक ही पॉइंट दिखाया। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगा, पूरा सर्कल का लेंथ कवर हो जाएगा, दैट इज 2πr, सर्कल का लेंथ कवर हो गया, दैट इज 2πr। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या था? डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन था चेंज इन पोजीशन, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या था? चेंज इन पोजीशन को कैलकुलेट करना है। सो P से चला और P पे ही वो वापस आ गया, सो पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे P से चला था और Q पे आया था और दोनों पॉइंट अलग अलग था, यहाँ भी P से चला था, Q पे आया था, दोनों पॉइंट अलग अलग था। यहाँ पे P से चला और P पे ही वापस आ गया, दोनों पॉइंट सेम है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आज सीखें आज के वीडियो में कि डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन कैसे पता करते हैं, टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, उसको बनाओ, वो अवश्य बनेगा और इजीली बन जाएगा। मैंने पहले ही कहा हमारे इस चैनल का एक ही टारगेट है कि फिजिक्स आपको इजीली बताना है, इतने कॉन्सेप्ट नहीं बता देने हैं, इतने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं बता देना है कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए। सिंपल भाषा में चीजों को समझने का कोशिश करना है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सब बेसिक, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने बता दिया। आप इसको सॉल्व करें, घर पे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, देखिए इजीली बन जाएगा और आपको फिजिक्स बनाने में, फिजिक्स सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स।